नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं माध्यक या माध्यिका निकालना। सबसे पहले हम सीखेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालना। जैसे कि आपको कुछ नंबर्स यहाँ दे दिए होंगे, इनको माध्यिका या माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इन आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना होगा। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े क्रम की ओर। जमा लेते हैं दोस्तों इनको आरोही क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सबसे बड़ा क्या है 9। आरोही क्रम में जमाने के बाद अब आपको देखना है कि ये जो आंकड़े आपको दे रखे हैं ये सम संख्या में है या विषम संख्या में है। गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी कि n बराबर कितना है 9। 9 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। यानी कि इनका जो माध्यक होगा वो होगा n+1/2वां पद। n का मान कितना है 9 + 1/2। 9 और 1 10, 10/2 = 5वां पद। देख लेते हैं पांचवा पद कौन सा है। 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि यहाँ से जो माध्यक निकल के आएगा वह आएगा आपका 5। एक और एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले वही काम करना है, आपको इनको आरोही क्रम में जमा लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद आपको देखना है कि ये जो आंकड़े आपको दे रखे हैं ये सम है या विषम है। गिन लेते हैं साथियों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि जो आंकड़े हैं आपका n का मान है वो है 10 और 10 एक कैसी संख्या है? सम संख्या है। विषम संख्या में क्या होता है कि बीचों बीच वाला पद माध्य होता है, लेकिन जब n का मान सम आता है तो उसके लिए माध्यक का जो सूत्र होगा माध्यक बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और इन दोनों का क्या निकालेंगे आप? माध्य यानी बटे में 2। रख लेते हैं साथियों n का मान। n बराबर कितना है आपका 10, 10/2वां पद प्लस 10/2 प्लस 1वां पद और बटे में क्या आएगा 2। इन 10/2 यानी कि 5वां पद। कौन सा पद? 5वां पद प्लस 10/2 प्लस 1 यानी कि 6वां पद बटे में 2। 5वां पद कौन सा है? 5वां पद देख लेंगे, अपन देख लेते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5। ये 5वां पद है और ये कौन सा पद है? छठा पद। यानी कि 5 + 6। 5वां पद अपना 5 है प्लस छठा पद क्या है 6 और बटे में 2। दोनों को जब जोड़ेंगे तो 11 में भाग देंगे 2 का तो उत्तर आता है 5.5। इन आंकड़ों का जो माध्यक निकल के आएगा वो आएगा आपका 5.5। अब हम सीखने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। आपको एग्जाम में इस तरह के 2 टेबल मिलेंगी। एक तरफ तो आपको वर्ग अंतराल मिलेंगे और एक तरफ उनकी बारंबारता यानी क्या मिलेगी? फ्रीक्वेंसी। आपको यहाँ से एक कॉलम अलग से जनरेट करना है और वो करना है CF यानी कि संचयी बारंबारता का। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। 30 विद्यार्थियों के भार का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये जो 30 विद्यार्थी है इनका क्या ज्ञात करना है?
माध्यक ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है आपको, CF यानी कि संचयी बारंबारता निकालनी है। और इसको निकालते कैसे हैं देखते हैं साथियों। सबसे पहले आपको जो ये विद्यार्थियों की संख्या वाली पहली बारंबारता है, इसको यहाँ सेम टू सेम लिख लेना है। यानी कि 2 को लिख लिया, उससे अगले वाला स्टेप क्या है, इस 2 को इसमें ऐड करो। 2 में 3 जब जोड़ते हैं तो आते हैं क्या, 5। 5 में 8 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 13। 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19। 19 में जब 6 जोड़ते हैं तो 25। 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28। और 28 में जब 2 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 30। ये जो लास्ट वाला मान आया है ये n का मान होता है। किसका मान होता है, ये n का, n बराबर 30। ये कैसे पता लगा कि ये सही आया है, तो शुरुआत में आपको दे रखा 30 विद्यार्थियों का क्या याद करना है, माध्य याद करना है। या फिर जो ये मान यहाँ आता है, ये जो बारंबारता है इनका क्या आता है, टोटल आता है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, n/2 निकालना है। क्या निकालना है, n/2। n का मान कितना है आपका, n का मान है 30 बटे में 2। जब 30 में 2 का भाग देंगे तो क्या आता है आपका, 15। ये जो 15 है ये आपको माध्यक वर्ग निकालने में हेल्प करेगा। करते क्या है, 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, देखो 15 से ठीक बड़ी यानी कि 19। 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखते क्या है, 19। यानी जो भी आपको काम करना है इस माध्यक वर्ग में ही करना है। यहाँ से क्या आएगा आपका, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग आया आपका 55 से 60। उसके बाद ये जो मान है ये f का मान है, f बराबर क्या है, 6। और CF बराबर, CF आप 19 नहीं लिखोगे, क्यों, जो CF होती है वो संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता होती है। यानी कि इससे ठीक पहले वाली बारंबारता क्या है, 13। माध्यक का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यदि नहीं है तो आप कर लेना। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू में H। L क्या होता है दोस्तों, L होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग क्या माना था आपने, 55 से 60, इसकी निम्न सीमा क्या है, 55। n/2 का मान आपके पास है 15। CF संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता यानी कि 13। F का मान क्या है, 6। और एक मान बचा आपके पास H होता है वर्ग अंतराल। यानी कि इनके बीच में जो अंतराल है 40 से 45, कितने का अंतर है, 5 का। तो H बराबर क्या है, 5। आइए इन मानों को अब रख देते हैं सूत्र में। माध्यक बराबर L यानी कि 55 प्लस n/2 कितना है, 15 माइनस CF का मान 13 बटे में F कितना है, 6 इंटू में H 5। सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, 55 प्लस 15 में से जब 13 को घटाएंगे क्या बचेगा, 2 बटे में 6 इंटू में 5। 55 प्लस, देखो इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 5 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 5 और बटे में क्या आएगा, 3। 55 प्लस, देखो जब 3 का भाग 5 में देंगे तो क्या आता है, 3 एकम 3, क्या बचा 2, दशमलव लगा क्या लगे 0, 3 छिकी 18, 2 बचा, 3 छिकी 18, यानी कि 1.66।
55 प्लस 1.66, 55 में जब इसको ऐड करते हैं तो आते हैं 56.66 भार। ये यहाँ से क्या निकल कर आया है, माध्यक। यानी कि माध्यक जो निकल के आएगा आपका, वो जो वर्ग अंतराल आपने जब माध्यक वर्ग माना है उसके बीच वाला माना आएगा, क्योंकि माध्यक वर्ग आपने यहाँ से क्या लिया था, 55 से 60। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।